अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्काइंस की रिएक्टिविटी और उनके रिएक्शन की समरी के बारे में। तो पहले रिएक्टिविटी पर बात शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ है और इसमें हम कह रहे हैं कि अल्केन सबसे कम रिएक्टिव हैं, अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो इन दोनों के दरमियान में होती है। अल्केन सबसे कम रिएक्टिव क्यों है ये हम जानते हैं कि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और ये नॉन पोलर होती हैं। सिग्मा बॉन्ड चूंकि इनर्ट बॉन्ड होता है इसलिए आमतौर पर ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता और यही वजह है कि हमने अल्केन को पैराफिन्स का नाम भी दे रखा है। दूसरी तरफ अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसकी वजह यह है कि उनके अंदर पाई बॉन्ड होता है जो एक कंपैरेटिवली एक डिफ्यूज्ड बॉन्ड होता है, यानी जो ज़्यादा फैलाव वाला बॉन्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो एग्जिस्ट करता है, इसलिए दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने में आसानी होती है। अच्छा, अब इन दोनों बातों को जहन में रखें तो हम अल्काइन की रिएक्टिविटी पर डिटेल में बात करेंगे। अल्काइन को हम कम रिएक्टिव कह रहे हैं, हालांकि अल्काइन के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कि अल्काइन के स्ट्रक्चर में एक नहीं बल्कि दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे कुलिये के अकॉर्डिंगली इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अल्कीन में तो एक पाई बॉन्ड है तो इसमें दो पाई बॉन्ड हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी फिर अल्कीन से कम क्यों हो जाती है? तो दरअसल इसमें एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और वो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एनर्जी का। दरअसल जब अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसकी वजह से अल्काइन की बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू द अल्कीन वो बढ़ जाती है। और बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिएक्टिविटी को डिटरमिन करने में एज कंपेयर टू एनी अदर फैक्टर, यानी पोलैरिटी है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है या कोई और फैक्टर है, उसकी निस्बत बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज़ डिटरमिन करने में कि क्या ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करती है। किस तरह से? मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको। अल्केन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 348 किलो जूल पर मोल। इन कंपैरिजन जब हम अल्कीन में आते हैं तो अल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 614 किलो जूल पर मोल। अगर आप कैलकुलेट करें तो पाई बॉन्ड की वजह से तकरीबन 266 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और इस कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है। यही वजह है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है सिग्मा बॉन्ड से। अच्छा, जब हम ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में आप देखें जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 819 किलो जूल पर मोल। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस बॉन्ड एनर्जी के वजह से हम देखते हैं कि अल्काइंस की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस कंपैरिजन को जहन में रखें और इस आइडिया को जहन में रखें तो हमें ये समझ आ जाएगी कि अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम है और अल्केन से ज़्यादा है। अल्केन से ज़्यादा है बिकॉज इनके अंदर पाई बॉन्ड है और अल्कीन से कम है बिकॉज इनमें दो पाई बॉन्ड है और इन दो पाई बॉन्ड की वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी अल्कीन से कम हो जाएगी। तो ये तो बात क्लियर होगी रिएक्टिविटी के मुतालिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन की समरी के बारे में। यहाँ पे मैंने आपके सामने सेकंड ईयर की बुक के मुताबिक जो है वो एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ अगर आप पहले याद कर लेंगे तो जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें इन रिएक्शंस को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसको राइट साइड से शुरू करते हैं और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे नंबर 1, फिर हम नंबर 2 पे आएंगे, उसके बाद हम नंबर 3 पे जाएंगे और लास्टली हम नंबर 4 पे बात करेंगे। तो देखें, अल्काइंस चूंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसलिए
अल्काइंस जो हैं वो एडिशन एक्शन शो करती हैं, और यहाँ पे 5 एडिशन एक्शन जो है वो लिखे गए हैं। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टर्मिनोलॉजीज हमें चूंकि आती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ हाइड्रोजिनेशन है जिसके नतीजे में अल्काइन पहले अल्कीन बनाती हैं और फिर अल्केन बनाती हैं। दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन जिसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में भी पहले विसिनल डाइहेलाइड बनते हैं और उसके बाद टेट्राहेलाइड बनते हैं। तीसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, और हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन को हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें जेमिनल डाइहेलाइड बनते हैं। जेमिनल डाइहेलाइड्स, पहले हमने एक टर्म पढ़ी विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड के 2 हेलोजन हैं और साथ साथ वाले कार्बन पर अटैच हैं। जेमिनल हम कहते हैं कि जब 2 हेलोजन हैं और एक ही कार्बन पर अटैच हैं तो ये जेमिनल डाइहेलाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डिटेल में जब हम जाएंगे तो हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं अगले एडिशन एक्शन की, वो है एडिशन ऑफ वाटर। इनफैक्ट ये 2 रिएक्शन ही ऐसे रिएक्शन है जो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है डिटेल में। बाकी रिएक्शन जिसने अल्कीन के रिएक्शंस याद किए हुए हैं जिस बच्चे ने, वो बड़ी आसानी से जो है उन रिएक्शंस को लिखने के काबिल है, वो लिख सकता है, बता सकता है कि इक्वेशंस जो है वो किस तरह से होंगी। तो एडिशन ऑफ वाटर जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हम इसे जानते हैं कि इसे हाइड्रेशन कहा जाएगा। और इसमें पहले इनोल बनता है। इनोल समझते हैं आप कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, वो भी हो। तो इनोल बनता है और इनोल की फिर आइसोमरिज्म होती है, टॉटोमरिज्म होती है, और टॉटोमरिज्म के नतीजे में एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे हमें हासिल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एडिशन ऑफ HCN और एडिशन ऑफ अमोनिया। ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शंस हैं और इनके नतीजे में नाइट्राइल बनते हैं। नाइट्राइल्स हम जानते हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर CN ग्रुप पाया जाता है। तो नाइट्राइल्स जो है यहाँ पे बनते हैं एडिशन ऑफ HCN और एडिशन ऑफ अमोनिया के नतीजे में। तो ये है एडिशन एक्शन जो कि 5 है: हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, और इसमें आपको जो है वो सिंपली इनके नामों से याद रखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ HCN और एडिशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एक्शन है। चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म होती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल होती है। और ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन तो कंबस्टन है जो बहुत आसान है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और साथ ही एनर्जी निकलती है। और दूसरा है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को हम अल्कीन के अंदर भी जो है वो डिटेल में देख चुके हैं। इसमें बेस रिएजेंट यूज़ होता है और ये रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होता है। इसके नतीजे में पहले तो ग्लाइऑक्सल बनता है और फिर ग्लाइऑक्सल से ऑक्सैलिक एसिड बनता है, स्पेशली जब अल्काइन जो है वो इथाइन होती है। तो इथाइन जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन से, यानी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करवाने पर पहले ग्लाइऑक्सल बनेगा और फिर ग्लाइऑक्सल से जो है वो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अल्काइन की पोलीमराइजेशन होती है। पोलीमराइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम पोलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और पोलीमराइजेशन यहाँ पे 2 तरह की है। एक साइक्लिक पोलीमराइजेशन है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो साइक्लिक प्रोडक्ट है जिसका नाम बेंजीन है। और दूसरी लीनियर पोलीमराइजेशन है कि जिसमें साइक्लाइजेशन नहीं होती, साइकिल नहीं बनता, बल्कि लीनियर मॉलिक्यूल चेन जो है वो बनती है। उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो है डाइविनाइल एसिटाइलिन, जबकि 3 इथाइन मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करते हैं। और अगर 2 इथाइन के मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करें तो फिर विनाइल एसिटाइलिन बनता है। और विनाइल एसिटाइलिन जो है फर्दर एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन जो है वो फर्दर पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रीन बनाता है। नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है। आप जानते हैं रबर का जो एक दरख्त होता है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता था। सिंथेटिक रबर जो है वो बनाई जाती है इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जो है वो दरख्त से जो है रबर हासिल होता है, वो पूरी दुनिया की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते।
तो इसलिए सिंथेटिक रबर नियोप्रीन जो है वो बनाई जाती है। तो इससे आपको अल्काइन की और स्पेशली इथाइन की जो है अहमियत का अंदाज़ा हो सकेगा। नेक्स्ट जो है रिएक्शन है कि अल्काइंस जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल है। दरअसल अल्केन्स जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर हैं, लेकिन अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्लाइटली पोलर करैक्टर आ जाता है। इनफैक्ट अल्काइन में तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इतना पोलर करैक्टर आ जाता है कि वो अपना हाइड्रोजन लूज कर सकता है, और जब अपना हाइड्रोजन लूज करेगा तो हम कहेंगे कि ये एसिड के तौर पर काम कर रही है। तो एसिड के तौर पर काम करते हुए ये साल्ट बनाती है, तो उन्हें हम कहते हैं एसिटाइलाइड्स। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उससे क्लोराइड बनता है, इसी तरह एसिटाइलिन जो है वो एसिटाइलाइड बनाएगी। तो इसको आप याद रखें। ये समरी सबसे पहले अगर आप याद कर लेंगे तो डिटेल रिएक्शंस को याद रखने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें पहले आती है और कौन सी हमें याद करनी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।